हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आवर एनवायरनमेंट का जो लास्ट टॉपिक है वो है वेस्ट डिस्पोज़ल। और जो वेस्ट डिस्पोज़ल है इसके कुछ मेथड्स देखेंगे। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोज़ल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट, व्हाट इज़ ए वेस्ट? Waste is defined as any material that is not useful and does not represent any economic value to its owner। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम की ना हो और जिसका कोई ऐसा वैल्यू ना हो कि जिससे हम कोई पैसा वगैरह जो है वो कमा सके, बल्कि जो वेस्ट होता है जिसके पास ही होता है, जो इसका ओनर होता है, तो वो इसका जनरेटर भी होता है, यानी कि उसको प्रोड्यूस भी करता है। तो वेस्ट कोई भी रबिश होती है या हमारे आसपास जो पड़ा हुआ जो कूड़ा करकट होता है, तो वो हम इसी कैटेगरी में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है इसकी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स। तो वेस्ट जो होता है ये सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, या जो है गैशियस वेस्ट भी हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरली है सॉलिड वेस्ट, और सॉलिड वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम देखेंगे कि जो वेस्ट डिस्पोजल है इसका मतलब क्या होता है। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट, टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट। मान लो किसी के पास कोई बहुत सारा कीचड़ कचरा वगैरह है, जो कचरा कूड़ा करकट है, तो वो उसके पास है और वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो इस वेस्ट को एक जगह से उठा के कहीं दूर ले जाएगा और उसको कहीं फेंक देगा। इस तरीके को हम बोलते हैं ये वेस्ट डिस्पोजल हो गया। अब ये जो वेस्ट डिस्पोजल है इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जो इसका है वो कहलाता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग जैसा कि आप सबको पता होगा कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी वेस्ट मटेरियल को दोबारा से उसको नया करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत सी जो चेंज है उसके प्रॉपर्टीज़ में या उसके जो बनावट है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके तो उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हम आए दिन अपने घरों में देखते हैं कि हमारे पास होता है पेपर। जो पेपर होता है, जहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अखबार जो है जो इस येलो वाले डस्टबिन में रखा गया है। तो ये जो पेपर है, मान लो ये हमने आज ख़रीदा और इसमें से हमने आज की सारी खबरें पढ़ ली। अब 5 दिन 10 दिन बाद अब ये अखबार हमें पढ़ने के लिए अब हम इसका पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसका कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस अखबार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी नोटबुक या किसी भी जो टेक्स्ट बुक होगी आपकी, तो उसको कवर करके इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये जो आपके घर में ये अखबार पड़ा था, ऐसे एक तरीके से ये वेस्ट के तौर पे आपके घर में पड़ा था, लेकिन आपने इसका एक और यूज़ किया, जैसे जिसको हम रीयूज़ भी कह सकते हैं, कि दोबारा से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। इसी तरीके से आपने आपके घर में कोई पड़ी हुई कोई प्लास्टिक बोतल है या
कुछ गिलास बॉटल्स हैं, तो इनका भी हम रिसाइकलिंग के ज़रिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो आप इनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक और चीज़ जो है इसमें से आपको मिलेगी कि आपके घर में जो वेस्ट था, ये एक किस्म का वेस्ट पड़ा था, तो आपको इससे भी छुटकारा हासिल होगा। तो ये रिसाइकलिंग क्या होती है? रिसाइकलिंग होती है द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट मटेरियल का कुछ प्रोसेस किया जाता है, इनको इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में ले जाके इनकी थोड़ी बनावट बदल जो है इनकी, वो थोड़ी सी चेंज करके इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं, और इस तरीके से हमें वेस्ट से छुटकारा हासिल होता है। तीसरा जो मेथड है इसमें, जो दूसरा मेथड है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग मेथड क्या होता है? कंपोस्टिंग मेथड में हमारे पास जो भी वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि डिकम्पोजेबल होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके नॉन हार्मफुल सबस्टेंसेस में जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमारे पास मान लो घर में पड़ा हुआ है कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि लेफ़्ट ओवर फूड है, जो आप खाना खाते हो और उसमें से जो बचा कुचा जो हिस्सा होता है, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको किसी पिट में या किसी गड्ढे में जो आप खोद सकते हैं घर में, तो घर के जो आपका सहन होता है, तो उसमें आप एक पिट जो है वो डिग कर सकते हैं, और ये जो लेफ़्ट ओवर फूड है या फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स होते हैं, तो उनको हम इसमें डाल सकते हैं, और फिर इनको दफना के इसी पिट के अंदर इसको दफनाया जाता है, और कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद तो ये क्या हो जाता है इन वेस्ट्स का, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। तो हम इनका फिर खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस पिट में इस वेजिटेबल पील्स को इसमें डाला जाता है, और यहाँ पर इनमें कुछ पानी वगैरह मिला दिया जाता है, और फिर कुछ हफ्तों बाद इस गड्ढे में से एक तरीके से गोबर जैसा या एक खाद जैसी आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बाद तीसरा मेथड होता है वेस्ट डिस्पोजल का, जिसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन मीन्स द बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश। इस मेथड में क्या किया जाता है, इसमें किसी भी सबस्टेंस को एक हाई टेम्परेचर पर इसको जला दिया जाता है, और उसकी जो है राख बन जाती है। इस मेथड में, इंसिनरेशन में, जब हम किसी गार्बेज या किसी रबिश या वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है, तो उसको हम 670 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे या लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको बर्न करते हैं। और ये जो आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है, एक फर्नेस जैसा है, एक भट्टी जैसी है, और इसमें इस चीज़ को डाला जाता है, इस वेस्ट को डाला जाता है, और फिर एक हाई टेम्परेचर पे इसका जो है वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है इसको बोलते हैं हम इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के बाद जो हमारा चौथा मेथड है वो होता है लैंडफिल्स। लैंडफिल क्या होता है, ये कौन सा मेथड है? यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, तो यहाँ पर बहुत सारा जो वेस्ट है किसी जगह पर जो जमा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम किसी ऐसे एरिया में ले जाके उसको एक ऐसा गड्ढा जैसे बना देते हैं थोड़ा,
और इसमें इस वेस्ट को ऐसे डाला जाता है। तो 80 सेंटीमीटर से लगभग या 1 मीटर 1.5 मीटर की जो ऊंचाई है तक इस वेस्ट को इसके अंदर डाला जाता है। और फिर कम से कम 20 सेंटीमीटर की इसके ऊपर हम सॉइल बिछा देते हैं। तो इसको फिर मिट्टी से ढक देते हैं, अबाउट 20 सेंटीमीटर थिकनेस। और उसके बाद एक और वेस्ट की लेयर लाई जाती है, ऐसे ही 80 सेंटीमीटर से 1 या 1.5 मीटर तक की ऊंचाई पर फिर से इसमें वेस्ट डाला जाता है और उसके बाद फिर से इसको सॉइल से कवर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वेस्ट है हमें इससे छुटकारा हासिल होता है। और इस वेस्ट से छुटकारा हासिल करके हम इस एरिया को, जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं, तो ये लैंडफिल क्या होता है, पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो इस लैंडफिल में क्या होगा, जो वेस्ट होता है इसको हम डंप करते हैं इन ए लो लाइंग एरिया, एंड इट इज़ कवर्ड विथ सॉइल। ठीक है। तो इस लैंडफिल, ये जो लैंडफिल का एरिया होता है, इसको हम किसी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद किसी प्लेग्राउंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें का कोई खेल का मैदान भी बन सकता है और छोटी सी बिल्डिंग भी इसके ऊपर बनाई जाती है। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे वेस्ट डिस्पोजल के, और इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। ओके।